कुछ ऐसा। कम घी यूज़ किया है फ्राई करने के लिए। और जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की इशू हो, और आज मैंने अपना वेट चेक किया था तो थोड़ी बहुत चीट करने के बाद 400 ग्राम इंक्रीज़ आया। बट एनीवेज मैं इसी के साथ अपना डे कंटिन्यू करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ डे 7। और मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई थी बिकॉज अनाया के बर्थडे के एक दिन पहले रात को मेरे को बहुत ज़्यादा वायरल फीवर टाइप हो गया था और कोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से मैं ना बात कर पा रही नहीं ना, ठीक से कुछ हो रहा था। और उसके बर्थडे के पूरे दिन हम लोग बाहर गए, मस्ती करी, चीट भी हुई थी। और मैंने क्या क्या खाया था वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। फ़िलहाल आज के लिए ये व्लॉग शुरू करते हैं। मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेने जा रही हूँ। अभी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सर में दर्द है और कोल्ड हो रहा है, फीवर टाइप लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी स्टिल आई विल कंटिन्यू विद माई डाइट। और आज मॉर्निंग वेट चेक किया था तो 400 ग्राम्स ज़्यादा आया है बिकॉज ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है, मैंने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाया था, चीट करी थी, थोड़ी बहुत मील्स ली थी, लेकिन उतना ज़्यादा हाई लेवल पे चीट नहीं किया था। तो ये चलता रहता है अप एंड डाउन। और साल में एक बार बर्थडे आता है मेरी बेटी का, तो ऑब्वियसली मुझे तो एंजॉय करना था वो चीज़। और काफ़ी जो लेडीज़ हैं या काफ़ी लोग हैं जो वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, वो इससे रिलेट करेंगे कि जब आपके घर में कोई फंक्शन या कुछ भी आता है ऐसा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उस दिन आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, तो ऑब्वियसली बात है सब लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए मेरी भी कल चीट हो गई थोड़ी सी, बट एनीवेज वी विल कंटिन्यू विद द फ्लो। और अब से रेगुलर व्लॉग्स रहेंगे क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई पिक्चर्स वगैरह। तो इसीलिए मैं आज से कंटिन्यू करूँगी अपनी डाइट। अब मैं आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक पे। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग ड्रिंक चढ़ा दी है अपनी, और इसमें मैंने ऐड किया है अजवाइन और सौंफ। ज़ीरा आज मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं अभी मॉर्निंग ड्रिंक में यही लूँगी एंड देन मैं आपसे फ़र्स्ट मील पे मिलूँगी। तो यहाँ पे अब मैं अपनी फ़र्स्ट मील ले रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल मील लूँगी, 2 ब्रेड के स्लाइसेस और 2 फ्राई एग्स, जो कि मैं बिल्कुल ही मिनिमम या नो ऑयल में फ्राई करूँगी। और मैं आपको शो करती हूँ अपनी प्लेट की कैसी लग रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेरा जो एग पोर्शन है वो ऐसा है, और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून से भी कम घी यूज़ किया है फ्राई करने के लिए। तो ये इतने एग हैं और 2 ब्रेड की स्लाइसेस होंगी। ब्रेड मैं आपको शो कर देती हूँ। है ब्रेड स्लाइसेस, 2 ब्रेड लिए हैं मैंने, ब्राउन ब्रेड लिए हैं, सिंपल, कोई भी झाम ताम नहीं, एक सिंपल मील बनाई है बिकॉज बहुत ज़्यादा हेडेक है और बॉडी भी पेन कर रही है, तो इस वजह से बस मील लेनी थी, इसलिए मैंने ये छोटी सी मील अपनी प्रेप कर ली है ब्रेकफास्ट के लिए। मोस्ट प्रोबेबली लंच भी यही होगा क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, दोपहर वॉमिट हो चुकी है, तो इस वजह से मैं थोड़ा हल्का लाइटर ही रखूँगी अपना जो खाना है। तो मेरी प्लेट अभी ऐसी दिख रही है। अब मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है यानी ब्रंच ब्रेकफास्ट जो भी बोलो, क्योंकि अभी बज रहा है 1:15, मैं यही लूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं अपना कर चुकी हूँ ब्रंच कंप्लीट, और अब मैं करूँगी वॉक। और जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की इशू हो तो आप प्लीज़ अपने जो वेजीज़ हैं उन्हें स्टीम करके या सौते करके लो, और साथ में अपनी डाइट में आप इसबगोल की भूसी ऐड कर सकते हो। अगर उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको बनाऊंगी, कमेंट्स में कर देना इसबगोल, लिख देना, मैं आपको उसकी डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगी, उनकी यूसेज क्या है और किस हिसाब से ली जाती है। तो ये आज की टिप है। अगर आपको फाइबर पूरा करना है, रॉ सैलेड से कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो रहे हैं, तो आप अपनी वेजीज को जो है स्टीम करके लो या फिर सौते करके लो पैन में। तो अब मैं करूँगी अपनी वॉक कंप्लीट, थोड़ा बहुत चलूँगी क्योंकि बॉडी में थोड़ा पेन है। और कल तो स्टेप्स नहीं हो पाए थे, कल काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, अनाया का बर्थडे था, हमने सेलिब्रेट किया। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी आपसे कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सब कुछ अपनी पसंद का वहाँ पर खाया और इन्जॉय किया उस डे को। और आज मैं दोबारा से अपने ट्रैक पे हूँ। तो अगर आप अपनी कोई जर्नी वेट लॉस शुरू करते हो और कुछ खा लेते हो, तो ये समझ के कि मैंने एक दिन गलत कर दिया है तो बाकी और दिन भी क्या ही करूँगी करके, ये कभी भी अपनी जर्नी रोकना मत। अगर आपने एक दिन मिस्टेक की है तो प्लीज़ अगले दिन से फिर से खड़े हो और फिर से अपने ट्रैक पे आओ। जब भी आप ऐसा कोई अटेम्प्ट करो कि आपकी डाइट में चीट आ रहा है, तो स्ट्रेस फ्री रहो और बिल्कुल भी अपने आप को गिल्ट मत आने दो, क्योंकि आपने एक दिन के लिए किया और एक दिन में ना तो वेट बढ़ता है ना घटता है। तो आपको अपनी ट्रैक पे, जर्नी कंसिस्टेंसी पे
फोकस रहना है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब मैंने कंसिस्टेंसी रखी है तब तब मेरे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये आज की टिप थी। कभी भी गिल्ट फील मत करना कि आपने क्या खा लिया है, क्या दिन खराब कर दिया है। दोबारा से अगले दिन के साथ सूरज निकलता है, उठो और अपनी डाइट पे फोकस करो, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ वॉक कंप्लीट करके थोड़ी सी, तो और मैं दिखाती हूँ कि मैं अब क्या लूँगी। वैसे तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा टमी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड लग रहा है मुझे आज, क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, कार्ब्स वगैरह, प्रोटीन पे फोकस नहीं करा था। तो आज मैं थोड़ा सा डिटॉक्स में रहूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ पनीर सैलेड। इसके लिए मैंने ब्रोकली ली है, उसको मैं बॉईल कर रही हूँ। ये रहे मेरे बेल पेपर्स, थोड़े से मैं कॉर्न ऐड करूँगी अबाउट 20 ग्राम, और 100 ग्राम मैंने लो फैट पनीर पानी में डाल दिए कट करके। इन सबको अब मैं असेंबल करके फिर मैं आपसे मिलूँगी। और यहाँ पर मैं स्वीट पोटैटो भी बॉईल कर रही हूँ, थोड़ा सा स्वीट पोटैटो भी डालूँगी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, अच्छा होता है, फाइबर भी होता है इसमें, बट इसको लिमिटेड यूज़ करना है। मैं इसमें से 100 ग्राम लूँगी बॉयल स्वीट पोटैटो। तो ये सब चीज़ें असेंबल करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी अपनी प्लेट के साथ। यहाँ पे मैंने ये सैलेड लिया था और इसमें मैंने 100 ग्राम पनीर डाला था, 20 ग्राम कॉर्न डाले थे बॉयल, और इसमें मैंने 100 ग्राम ब्रोकली डाली थी, 100 ग्राम आपका स्वीट पोटैटो डाला था, और साथ में 50 टू 70 ग्राम मैंने शिमला मिर्च यानी बेल पेपर्स ऐड किए थे। तो ये मेरी होलसम मील बन गई थी एक, और मुझे कुछ ज़्यादा हैवी लेना नहीं था तबीयत ख़राब की वजह से, तो मैंने लाइट सा ही लिया। जिसमें मैंने 250 ml दूध लिया है, लो फैट मिल्क है ये, और पिंच ऑफ हल्दी ऐड करी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने हल्दी ली है दूध के साथ। और इतना ही मैं लूँगी अब डिनर के लिए, और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट क्लिप में। ये वाला दूध लिया है पिंच ऑफ हल्दी डाल के विदाउट शुगर। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और उस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि रोज़ के ब्लॉग आप बिल्कुल भी मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।